हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स। मैं ममता कुश्ती आज आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स में। पिछली क्लास में हमने अपने अकाउंटिंग में किया था अकाउंटिंग इक्वेशन। तो 2 क्लासेस हमारी थी अकाउंटिंग इक्वेशन की होप आपको समझ आ गया हो। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा जर्नल। ठीक है, तो जर्नल बेटे पहले तो समझो जर्नल क्या है, उसके बाद हम चलेंगे इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक एक सिस्टमेटिक वे है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी सारी चीज़ें। ठीक है ना, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, देन उसके सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे, जो सबसे फर्स्ट बुक है, जो इसकी सबसे ओरिजिनल बुक है, जहाँ पे फर्स्ट एंट्री इसकी होती है स्टार्ट, उसको हम कहते हैं जर्नल। ठीक है, इसलिए हम जर्नल को कौन सी बुक कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री। हम इसको ये भी कहते हैं कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि सारी एंट्री छोटी से छोटी एंट्री से लेकर बड़ी से बड़ी एंट्री तक हम जर्नल में क्या करते हैं, इसकी रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो इसलिए जर्नल को हम क्या कहेंगे, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं, वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 रूल हैं इसके, वो याद रख लो। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है ना, तो उसी के रिलेटेड है ये। सबसे पहले डेबिट what comes in, debit what comes in, credit what goes out। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है जो भी आए, ठीक है, कम्स इन मतलब जो भी आता है उसको डेबिट करो, और जो हमसे चला जाता है वो क्रेडिट करो उसको। ठीक है, ये है हमारा किसका, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट मैंने बताया था आपको, जो एसेट्स होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डेबिट the receiver, credit the giver। ठीक है, मीन्स कि जो दे हमें, जो हमें पैसा देगा वो होगा, वो रिसीवर होगा, उसको डेबिट करो, और जिसको हमने देना है, ठीक है, उसको क्या करो, क्रेडिट करो। ठीक है, ये आ गया आपका पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, थर्ड हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट का, उसका क्या है, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। ठीक है, अब ये इनकम, गेन, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये आपके कौन से अकाउंट में चल जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है बेटा, तो रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला है कि जो भी आए हमारे पास उसको डेबिट करो, जो हमसे चला जाए उसको क्रेडिट करो। ठीक है, ये गोल्डन रूल्स हैं, इसको याद रखना ही रखना है आपने, क्योंकि ये आपके हर जगह आपका ये जो है यूज होगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में जिससे आपको मिलना है, जिससे आपको लेना है उसको डेबिट करो, और जिसको आपने देना है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, उसके बाद जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉसेस हैं उसको डेबिट करो, और जितने भी इनकम और गेन्स हैं उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये रूल्स हैं। इसके अलावा फिलहाल तो यही 3 रूल्स हैं आपके गोल्डन रूल्स। ठीक है, इसके अलावा जो है, मैं आपको एक थोड़ा इजी वे में समझाने के लिए, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है आपके रियल अकाउंट की, उसको कैसे करते हैं, उसको क्या करना है, डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स एंड ऑल डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये सबका मिक्सअप है, ये इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। देखो, जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगे तो उसको डेबिट करना है, इसके लिए जब परचेज किया तो एसेट इंक्रीज हुए, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, डेबिट करना है। और जैसे ही लाइबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई, उसको डेबिट करना है। ठीक है, हमने इन दोनों चीजों को यहाँ पे क्या करना है, डेबिट करना है। किस को, जब एसेट इंक्रीज होगा उसको डेबिट करना है, जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी उसको डेबिट करना है। ठीक है, और क्रेडिट किसको करना है बेटा, क्रेडिट हमने करना है, क्रेडिट ऑल इंक्रीज इन लायबिलिटीज। जब भी लायबिलिटीज बढ़ेंगी, ठीक है, जब भी लायबिलिटीज बढ़ेंगी और क्रिएट होंगी उसको हमने क्रेडिट करना है। एंड ऑल क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन एसेट्स, जब भी एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है,
एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे तो मतलब जैसे एसेट इंक्रीज कब होते थे, जब हमने परचेज किया तब एसेट्स इंक्रीज होते थे। एसेट्स डिक्रीज कब होंगे, जब हम उनको सेल कर देंगे, ठीक है, जब हमने उसको सेल कर दिया या इसका मतलब एसेट्स हमसे चले गए, अब हमारे पास एसेट्स नहीं है तो वो कम हो गए, तो जब वो कम हो जाएंगे तो उसको क्रेडिट करना है। और लायबिलिटी जब बढ़ेंगी तो उसको क्रेडिट करना है। और जब लायबिलिटीज कम होंगी, बढ़ेंगी कैसे, जैसे हमने किसी से हमने जैसे हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, हमने किसी से उधार में पैसे लिए चीजें ली, ठीक है, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। जो लायबिलिटी बढ़ गई तो उसको क्रेडिट करेंगे। और जब हमने पे ऑफ कर दिया उसको, ठीक है, जो हमने लायबिलिटी ली थी, जैसे क्रेडिटर हमने हमारे जो क्रेडिटर थे हमने जब उसको पे कर दिया तो क्या होगा, क्रेडिटर हमारे कब खत्म हो गए तो वो कम होगी लायबिलिटी हमारी। तो लायबिलिटी जब कम हो जाएंगी तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ रूल्स, तो बेटा इसको अच्छे से याद कर लो, कि अच्छे से समझ लो, क्योंकि यही रूल्स आपके यहाँ पे जनरल में यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहले क्वेश्चन समझते हैं और फिर उसके बाद करते हैं उसके सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, पहले देखो क्वेश्चन ये है, मिस्टर एक्स इज फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रांजैक्शन। मिस्टर एक्स की कुछ ट्रांजैक्शंस हैं अप्रैल के मंथ की, तो उसकी हमने जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है, 10 अप्रैल को कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। इसका क्या मतलब है, मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से, ठीक है। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। मैंने क्या कहा था, हर चीज के डबल इफेक्ट होंगे। तो डेबिट क्या होगा, कैश आया हमारे पास, क्योंकि कैश एसेट है, तो व्हाट कम्स इन हमारे पास आया, कहाँ से आया, कैपिटल से आया। तो लायबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले रूल्स कैसे यूज होंगे वो समझ लो, ठीक है। उसके बाद ये इसका मतलब क्या हो, कैश में हमारा एसेट क्रिएट हुआ है, तो एसेट बढ़ा तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वहां पे लायबिलिटी बनी कैपिटल की, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। वैसे ही सेकंड एंट्री क्या कहती है हमें, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर रुपीज 20,000। हमने वाई से गुड्स परचेज की 20,000 की। अब यहाँ पे इस लाइन में कहीं पे भी नहीं लिखा कैश, बैंक, चेक, कुछ भी ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि हमने चीजें खरीदी वाई से, ठीक है। तो जब हम किसी पर्सन का नाम याद रखते हैं तो इसका मतलब या तो उससे हमने उधार दिया है या उससे उधार लिया है। तो यहाँ पर जब हमने परचेज किया है तो इसका मतलब हमने उससे उधार लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये पर्सन हो गया। तो अब इसका मतलब यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, तो हमने चीजें कैश में नहीं खरीदी है, हमने उससे उधार पे चीजें खरीदी हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आया बेटा, स्टॉक आया, जिसको हम परचेजेस भी बोल सकते हैं। स्टॉक आया हमारे पास, कहाँ से आया, क्योंकि अगर एक चीज आई दूसरी चीज गई होगी, तो अब दूसरी चीज तो कैश तो हमसे गया नहीं, इट मींस कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, चीजें तो आई होंगी ना हमारे पास। तो किससे आई, हमारे क्रेडिटर, लायबिलिटी बन गई वाई को, वाई के लिए हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो इसलिए लायबिलिटी क्रेडिटर जो वाई है वो क्या होगा, क्रेडिटर, वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे क्रेडिट, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या कहती है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम अभी। हमने अभी से चीजें ली लेकिन कैश में, यहाँ पे वर्ड यूज हो गया है कैश। अगर ये लाइन यहीं तक लिखी होती, फ्रॉम अभी नहीं भी लिखा होता तो भी हम यही मानते कि कैश, क्योंकि अगर कैश और क्रेडिटर दोनों लिखे हों तो इसका मतलब कैश ही होता है। अगर खाली क्रेडिटर का नाम लिखा है जिससे हमने चीजें ली हैं तो इसका मतलब हमने उधार में चीजें खरीदी है, जब तक कैश वर्ड यूज ना हो। अगर ये दोनों वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हुए थे, खाली लिखा होता परचेज गुड्स, तो इसका मतलब यही है कि उसको हमने क्या करना है, कैश में ही लेना है, क्योंकि नाम तभी लेते हैं हम जब हमने उधार में लिखा होता है, उधार में लिया होता है, ठीक है। उधार में चीजें तो हमने ली नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाम तो लिख लिया लेकिन इसके साथ कैश भी तो लिखा है ना यहाँ पे। तो जब कैश लिखा है तो इसका मतलब हमने चीजें कैश से खरीदी हैं। तो अब हमें क्रेडिटर का नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो पैसे दे दिए, अब तो वो हमारे क्रेडिटर नहीं ना। जब अब हमारा क्रेडिटर ही लिया तो उसका नाम हम क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो कैश में चीजें ली, इसका मतलब हमारे पास चीजें आई और पैसे गए, ठीक है। तो चीजें का क्या है, परचेजेस भी लिख सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं, ठीक है। चीजें आई और पैसे गए, ठीक है। फोर्थ एंट्री हमारी क्या कहती है, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 टू जेड। यहाँ पे क्या लिखा है, हमने चीजें बेची 15,000 की, किसको, जेड को। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कैश, बैंक, चेक, कुछ भी नहीं लिखा। तो इस कंपनी ने जेड को चीजें बेची। जब हमने जेड को चीजें बेची, जेड ने तो हमें पैसे नहीं ना दिए, कहीं पे भी नहीं लिखा कि जेड ने हमें पैसे दिए हैं। तो इसका मतलब जेड हमारा कौन हुआ, डेटर हुआ। डेटर कौन होते हैं बेटा, डेटर हमारे एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स बढ़ गए,
जब एसेट्स बढ़ गए तो जेड को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमसे चीजें चली गई, चीजें चली गई, अब हमारी चीजें जो थी, एसेट था जो हमारा स्टॉक था वो कम हो गया। जब कम हो जाएगा उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि स्टॉक जो है वो कम हो गया, चीजें बेच दी हमने, कम हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आपके नेक्स्ट एंट्री आती है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 टू उत्सव। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि हमने चीजें बेची फॉर कैश, कैश भी लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब हमने पैसों में चीजें बेची, मतलब चीजें दी और पैसे लिए। ठीक है, अब इसका नाम आए ना आए अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जब हमने पैसे ले लिए हैं तो हमारा डेटर अब कोई क्रिएट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये जो टू उत्सव है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर उन्होंने कैश लिख दिया है तो जिसका भी नाम दिया हो उससे हमें अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास पैसा आया, चीजें गई, तो कैश क्या है हमारे पास, एसेट, एसेट क्रिएट हुआ तो डेबिट होगा, और चीजें गई, चीजें का एसेट वो भी डिक्रीज हुआ तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमें कहती है रिटर्न गुड्स टू वाई। अब वाई कौन था, पहले देखो वाई ये था, वाई कौन था, जिससे हमने चीजें खरीदी थी। ठीक है, हमने चीजें खरीदी थी, अब उनमें क्या कुछ हुआ होगा, डिफेक्टिव चीजें निकली होंगी, हमने इसको क्या किया, वापस कर दिया हुआ। ठीक है, जब वापस की हमने चीजें, यहाँ पे हमने कैश नहीं दिया था उसको, ठीक है ना, जब कैश नहीं दिया था, सपोज उसको हमने देने थे 20,000 रुपीज, उसकी चीजें हमने वापस कर दी 3,000 रुपीज, इसका मतलब उसको नेट कितना अब हमें देना पड़ेगा, 17,000। वो कैसे होगा, जब तक ये माइनस नहीं होगा तब तक तो 17,000 नहीं ना होगा, इसका मतलब इसकी हम उल्टी एंट्री करेंगे, सो दैट क्या होगा, इसमें से ये माइनस होके उसको नेट अमाउंट बन जाए 17,000। या तो दूसरे तरीके से कह सकते हैं, चीजें हमसे चली गई तो स्टॉक कम हो गया, स्टॉक को हम करेंगे क्रेडिट। अब जो हमारा क्रेडिटर था वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि क्रेडिटर पहले था 20,000, 3,000 की जब हमने चीजें वापस कर दी तो वो क्रेडिटर जो है वो कम हो जाएगा। अब हमें 3,000 को पैसे नहीं ना देने पड़ेंगे, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी कम होगी, तो जो लायबिलिटी कम हो जाएगी उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, वो जो रूल्स मैंने करवाए थे वो सब यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम जेड। अब हमने चीजें वापस की हैं जेड को, जेड कौन था, जिसको हमने चीजें, सॉरी जेड ने हमें वापस की है, क्योंकि जेड कौन था, जिसको हमने चीजें बेची थी। तो जब हमने चीजें बेची थी तो यहाँ पे कहीं पे भी लिखा था कैश में, इसका मतलब वो हमने उससे कैश नहीं लिया था, वो डेटर था। अब डेटर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब वो हमें चीजें वापस कर देगा तो उसका नेट कितना बन जाएगा हमें देना, 15,000 की उसने चीजें ली थी, 1,000 की उसने चीजें हमें वापस कर दी, जब वापस कर दी तो इसका मतलब उसका ये पैसा कम हो गया ना, तो 15,000 में से 1,000 जब लेस किया तो कितना बचा, 14,000। मीन्स कि अब उसको नेट पेमेंट हमें कितनी करनी है, मीन्स कि उसने हमें कितनी करनी है, 14,000 की। वो कैसे होगा, जब हम इसकी उल्टी एंट्री करेंगे, या जो एंट्री यहाँ पे लिखी उसकी उल्टी एंट्री कर दो, अदरवाइज इसको समझ के एंट्री करो कि चीजें रिटर्न आई जेड से, जब जेड ने हमें वापस की तो हमारे पास चीजें आ गई, चीजें आ गई, स्टॉक बढ़ गया, तो जब स्टॉक बढ़ गया इसका मतलब स्टॉक क्या हमारा एसेट, एसेट जब बढ़ जाएगा उसको डेबिट करेंगे। वहां पे दूसरी ओर जेड कौन है, हमारा डेटर, डेटर जो था वो कम हो जाएगा, भी जब चीजें वापस कर देगा तो पैसे अब उसको नहीं ना देने पड़ेंगे 1,000 रुपीज, तो अब हमारे क्या होगी, डेटर क्या होगी, कम होगी, डेटर कम हो जाएगा तो एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹1,000। ठीक है, अब जो चीजें ले गया, कौन ले गया, प्रोप्राइटर। अभी प्रोप्राइटर वर्ड क्या है बेटा, पहले ये समझो, प्रोप्राइटर कौन है, ओनर को ही हम प्रोप्राइटर बोलते हैं, जो बिजनेसमैन होता है ना उसको हम प्रोप्राइटर ही बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोप्राइटर चीजें ले गया, पैसा नहीं लिया उसने, यहाँ क्या लिखा, गुड्स ले गया, चीजें ले गया, उसके स्टॉक में जो था हमारा वो ले गया फॉर पर्सनल यूज। मैंने क्या बताया था बच्चों, पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग, जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी चीजें बिजनेस से निकालता है, चीजें लेता है, कैश लेता है, कुछ भी लेता है, लेकिन वो बिजनेस का लेता है, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या बन जाती है, ड्राइंग। क्योंकि जब बिजनेसमैन बिजनेस को देता है तो वो कैपिटल होती है, जब बिजनेस से लेता है तो वो ड्राइंग्स होती है। ठीक है, तो ये सब जो मैंने वर्ड्स में यूज कर रही हूँ, सब टर्म्स मैंने अपने पिछले क्लास में करवाई हुई हैं। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत होती तो प्लीज पिछले क्लास में जरूर जाके रेफर करें उस क्लास को देखें, सो दैट आपको ये जो वर्ड टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ वो आपको टर्म्स में समझ में आ सके। ठीक है, देन आपका ये हो गया पर्सनल यूज के लिए। अच्छा, इसको क्या, वो ले गया, चीजें ले गया, बिजनेस की तरफ से देखे तो चीजें हमसे चली गई,
ठीक है ना। जब चीजें चली गई तो स्टॉक में क्या होगा, कम हो जाएगा। जब स्टॉक कम हो गया तो इसका मतलब एसेट कम हो गया। एसेट कम हो गया, उसको क्या करते थे हम, क्रेडिट करते थे। एसेट को हम क्रेडिट करेंगे, गुड्स को हम क्रेडिट कर देंगे। अब डेबिट में क्या होगा, कौन ले गया चीजें कौन ले गया, प्रोप्राइटर ड्राइंग्स। अब ड्राइंग क्या है, बिजनेस के लिए ड्राइंग एक खर्चा है, ठीक है। तो खर्चे को हमने क्या करना था, खर्चे को हमने डेबिट करना था, ठीक है। तो अब खर्चे को, इसकी ड्राइंग को हम डेबिट करेंगे और चीजें जो हमसे चली गई उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये एंट्री होगी, ये एंट्री समझ में आ गई। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, 25 अप्रैल को बॉट लैंड ₹50,000। अभी देखो ये सिंपल लिखा है बॉट लैंड, जितने का भी लिखा है, बट कहीं लिखा नहीं है कि कैश, फॉर बैंक, फॉर चेक, और किससे खरीदा है वो भी नहीं लिखा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ क्या समझेंगे कि हमने पैसे दे के खरीदे हैं, ये किसी से आदमी से खरीदा है, किससे खरीदा है, कैसे पता लगेगा। देखो बच्चों, अगर हमने किसी से खरीदा होता, उसको पैसे नहीं दिए होते, तो ऑब्वियस सी बात है हमें उस पर्सन का नाम याद रखना पड़ता। क्यों, क्योंकि कल को हमने उसको पैसे देने ना, जब भी हम किसी से उधार लेंगे तो वो तो अगर हम भूल भी जाएं तो वो पर्सन तो नहीं ना भूलेगा, वो तो हमसे पैसे लेगा। तो इसका मतलब हमें भी उसका नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब हम उसका नाम याद नहीं रख रहे हैं तो रीजन ये है कि हमने उसको पैसे दे दिए हैं, ठीक है। तो अगर कैश नहीं भी लिखा, कैश नहीं लिखा, पर्सन का नाम भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो हमने यही मानना है, बाय डिफॉल्ट हमने यही मानना है कि उसको कैश हमने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो हमने लैंड खरीदी, तो लैंड कितने की खरीदी, 50,000 रुपीज की लैंड खरीदी। तो अब लैंड क्या है हमारा, एसेट हुआ। तो एसेट बढ़ा, एसेट का नाम क्या है, लैंड। तो लैंड को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरी ओर एक चीज आई, दूसरी ओर हमसे कुछ चीज भी गई, क्या, कैश गया हमसे, कुछ नहीं लिखा, बैंक नहीं लिखा, तो हम यही मान लेंगे कि कैश में ही सब कुछ ट्रांजेक्शन हो रही हैं। जब तक उन्होंने कुछ बैंक में मतलब कि यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक में हो रही है, कैश में, कुछ डिफाइन नहीं किया है, कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, तो हम यही मानेंगे कि हमने कैश में ही ट्रांजेक्शन की है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ हमसे हमारे पास यहाँ लैंड एक बन गया, क्रिएट हुआ। तो लैंड क्या, एसेट इंक्रीज हुआ, उसको डेबिट करेंगे। कैश चला गया, कैश डिक्रीज हो गया, उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री हमें क्या कहती है, परचेज मशीनरी फॉर कैश। अब यहाँ पे तो सिंपल है कि हमने मशीनरी परचेज की है कैश में, ठीक है। इसका मतलब हमने कैश पेमेंट की है, कैश हमसे चला गया, कैश एसेट है, एसेट जब कम हो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। और मशीनरी जो कि एसेट है, हमने खरीदी है, तो मशीनरी जो है एसेट जब इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मशीनरी को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है हमें, बॉट कंप्यूटर्स फ्रॉम XYZ फॉर ₹25,000। इसका मतलब हमने कंप्यूटर, ठीक है। गुड्स का मतलब वो होता है जिससे हम डील करते हैं, ठीक है, जो उसको हम परचेजेस लिख सकते हैं, ठीक है। वो एसेट नहीं है, उसको हम परचेजेस लिख सकते हैं क्योंकि हमने उसको खरीदा ही है उसको बेचने के लिए। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर एसेट का नाम आ जाता है, जैसे लैंड, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सारे हमारे एसेट्स हैं। क्यों, क्योंकि ये हमने जो खरीदी है ये उसको हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी, अपने बिजनेस के पर्पस के लिए हमने खरीदी है। जो लैंड खरीदी है, बिजनेस का कुछ पर्पस होगा, मेरी पार्किंग का वाले काम में आएगा। मशीनरी है, कुछ प्रोडक्शन के काम में आएगी। कंप्यूटर है, आजकल तो सब काम कंप्यूटर में ही होता है, तो बिजनेस के लिए कंप्यूटर तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स जो हैं इनको हम उनके नाम से ही लिखेंगे, उनको परचेजेस नहीं लिख सकते। लेकिन जो स्टॉक है जिससे हम डील करते हैं, जिसको हम परचेज सेल करते हैं, जिसको हमने उसको खरीदते ही बेचने के लिए, तो उसको हम परचेजेस और सेल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है, तो कंप्यूटर हमारा क्या हो गया बच्चों, एसेट हो गया। जब हमने एसेट खरीदा, एसेट बढ़ गया, तो एसेट को हम क्या करेंगे, इसका मतलब कंप्यूटर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कहाँ से खरीदा, XYZ, ये कंपनी है, यहाँ से हमने खरीदा। अब यहाँ पे कैश, बैंक कुछ भी नहीं लिखा, खाली कंपनी का नाम लिख दिया है। इसका मतलब हमने उधार में चीजें खरीदी हैं, कंप्यूटर हमने उधार में खरीदी है, ठीक है। जब हम उधार में खरीदेंगे, इसका मतलब ये हमारा कौन हो गया, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या हुआ, बढ़ गया, तो उसका मतलब लायबिलिटी बढ़ गई। जब लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट हुआ कंप्यूटर, क्रेडिट हुआ हमारा क्रेडिटर XYZ, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, कैश सेल्स। यहाँ पे सिंपल लिख दिया कैश सेल्स, इसका मतलब सेल्स की है कैश में। तो चीजें गई, पैसे आए, पैसे को हम क्या, कैश को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, कैश परचेजेस।
इसका मतलब हमने कैश में चीजें खरीदी हैं, तो चीजें आई पैसे गए, यहाँ पे पैसे आए चीजें गई, यहाँ पे पैसे गए चीजें आई, क्योंकि परचेज में पैसे जाते हैं, सेल्स में पैसे आते हैं। ठीक है, तो परचेजेस में ये परचेजेस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, यहाँ पे कैश डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है हमें, बॉट फर्नीचर फॉर प्रोप्राइटर रेजिडेंस एंड पेड कैश ₹10,000। अब इस एंट्री को थोड़ा ध्यान से समझो, क्या लिखा है इसमें कि हमने फर्नीचर खरीदा फॉर प्रोप्राइटर रेजिडेंस। प्रोप्राइटर रेजिडेंस जो वो बिजनेस के लिए तो नहीं यूज हुआ, रेजिडेंस का प्रोप्राइटर मतलब कौन होगा, ओनर। रेजिडेंस मींस उसका घर, इसका मतलब प्रोप्राइटर के घर के लिए फर्नीचर खरीदा। ठीक है, अगर तो यहाँ पे लिखा होता तो इसका मतलब बिजनेस से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो ये एंट्री करते ही, लेकिन आगे जो उसने लिख दिया एंड पेड कैश, इसका मतलब कैश जो पेमेंट हुआ वो बिजनेस से हुआ है। ठीक है, तो बिजनेस से पैसे गए, बिजनेस से पैसे जाएंगे तो इसका मतलब वो क्या होगी, वो प्रोप्राइटर यूज के लिए जाएंगे, प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए जाएंगे, तो इसका मतलब वो क्या होगी, ड्राइंग्स। तो इसका मतलब हमारे लिए एंट्री क्या होगी, हमें फर्नीचर से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, हमसे ये है कि हमारे बिजनेस से क्या गया, पैसा गया, तो इसका मतलब कैश गया, कैश को क्रेडिट करेंगे, किसके लिए गया, ड्राइंग के लिए, क्योंकि बिजनेस ने, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा लिया है यहाँ से, तो इसका मतलब वो क्या होगी, ड्राइंग। हमारे लिए खर्चा बना है ड्राइंग, हमसे पैसे गए, ड्राइंग खर्चा डेबिट करेंगे, हमसे पैसे गए कैश, उसको क्रेडिट करेंगे, बस। बाकी फर्नीचर, प्रोप्राइटर रेजिडेंस, इसका हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर ये लाइन यहीं तक लिखी होती, ये कुछ नहीं लिखा होता पेड कैश, इसका मतलब बिजनेस से रिलेटेड ये एंट्री है ही नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया हमने पेड कैश, इसका मतलब पैसे यहाँ से गए हैं, बिजनेस के अकाउंट से गए हैं पैसे। जब बिजनेस के अकाउंट से पैसे जाएंगे तो बिजनेस रिलेटेड हुआ ना, जिस भी पर्पस के लिए गए पैसे तो गए, तो बिजनेस में तो हर चीज का हिसाब रखना होता है, तो पैसे गए, किसके लिए गए, प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज के लिए पैसे गए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स टू कैश। ठीक है, अब ये समझ में आ गए होंगे, आपको ये एंट्री सारी समझ में आ गई। अब मैं इसको बताती हूँ लिखना कैसे है। ठीक है, इसको करने का तरीका होता है बेटा, इसका एक फॉर्मेट होता है। देखो क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये बड़ा है, ऐसा कुछ डरने की वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जब आप धीरे धीरे करोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत मजा भी आएगा करने के लिए। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मेट क्या है। और एक और बात, ये हमेशा सीरियल वाइज चलती है। ठीक है, ये देखो सारे सिस्टमेटिक वे से, डेट 10, 11, 13, 17, 19, 25 ऐसे मींस की सीरियल वाइज है, कोई भी डेट ऊपर नीचे नहीं होगी। ठीक है ना, ये हमेशा सीरियल वाइज ही चलेगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आएगा डेट, नेक्स्ट आ जाएगा पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट आ जाएगा लेजर फोलियो, ये मैं सब बताऊंगी क्या होता है। नेक्स्ट आ जाएगा डेबिट अमाउंट, नेक्स्ट आ जाएगा क्रेडिट अमाउंट। ठीक है बच्चों, इन रुपीज, क्योंकि हमारे इंडिया का साइन रुपीज है तो हम रुपीज में लिखेंगे, क्योंकि सारी जगह रुपीज में ही लिखा हुआ है, तो ये जरूर लिखना रुपीज। ठीक है, तो एक और बात, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे जर्नल एंट्री, इसके पहले हेडिंग देना जरूरी है। ये फॉर्मेट है बच्चों, फॉर्मेट के भी 1 और 2 मार्क्स होते ही होते हैं आपके, तो फॉर्मेट को अच्छी तरह समझ लो फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले आपका आ जाता है जर्नल का फॉर्मेट है ये। सबसे पहले आपका आता है डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं क्या एंट्री हो रही है, क्या आया, क्या गया, किससे आया, किससे गया, ये जो हमने सब पढ़ा ना, ये सब डिटेल हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, लेजर फोलियो, ये कॉलम फिलहाल अभी खाली ही रहेगा। इसको बनाने का ये मतलब है कि ये एक फॉर्मेट है, इसलिए इसको हम बनाते हैं लेजर फोलियो। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। ठीक है, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर। लेजर, क्योंकि यहाँ से एंट्री पोस्ट होती है किस, कहाँ, लेजर में, तो अब यहाँ पे जो एंट्री है वो जो पोस्ट हम करेंगे, जनरल के बाद लेजर जो आता है, तो वहां पे जब पोस्ट तो पेज नंबर लिखने का काम आएगा। ये एंट्री किस पेज नंबर पे गई, ये एंट्री किस पेज नंबर पे गई, सो पेज नंबर लिखने के लिए हमारे यहाँ पे काम आता है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में जो 11 का सिलेबस है जो भी है, यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये काम आएगा सिर्फ और सिर्फ जब आप प्रैक्टिकल वे में किसी कंपनी में जब करोगे तब ये काम आएगा। तो इसीलिए फॉर्मेट के लिए आपको लेजर फोलियो बनाना है, इसलिए इसको छोटा सा ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉलम है आपका डेबिट अमाउंट। डेबिट का जो अमाउंट होगा वो यहाँ लिखोगे और क्रेडिट का जो अमाउंट होगा वो यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मेट कुछ ऐसा। हम आगे भी बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 10-12 एंट्रीज हैं, तो यहाँ पे बना लेते हैं।
प्लस लेजर फोलियो L/F, L/F लेजर फोलियो ऐसे लिखना, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आएगा इसको फिर से समझो, L/F लेजर फोलियो, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा L/F लेजर फोलियो, ठीक है। DR अमाउंट एंड CR अमाउंट, DR मीन्स डेबिट, CR मीन्स क्रेडिट, ठीक है। इन रुपीज, सब रुपीज में जाएगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या थी, 10 अप्रैल को, तो हम लिखेंगे पहले अप्रैल 10, डेट लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मैंने क्या कहा था, डेबिट क्रेडिट दो एस्पेक्ट हैं। कुछ आया, क्या आया था इसमें, हमारे पास कैश आया था, तो हम लिखेंगे पहले हमारे पास क्या आया, कैश, ठीक है। ध्यान से समझो बेटा, बहुत धीरे धीरे आराम से समझो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैश अकाउंट ऐसे लिखना, कैश अकाउंट डेबिट दिया, कैश अकाउंट डेबिट, जो डेबिट में इसको लिखा आपने कैश अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा सा साइड करके यहाँ से लिखना है टू, कहाँ से आया बेटा, कैपिटल से, क्योंकि ओनर का पैसा है ये, लायबिलिटी थी हमारी कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो ये हुआ डेबिट, ये हुआ क्रेडिट। जो जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता, सीधे हमने जो नाम लिख दिया, कैश लिख दिया, तो ये हुआ, इसके आगे DR लिखा तो ये डेबिट हुआ, तो डेबिट के आगे डेबिट का अमाउंट लिखेंगे, इसके डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, और टू जहाँ पे लग गया वो हुआ क्रेडिट वाला कॉलम, तो इसका मतलब टू जहाँ पे भी लगेगा उसको हम क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो कितना अमाउंट है कैश में, 1 लाख, तो डेबिट में कितना लिखेंगे, 1 लाख, क्रेडिट में कितना लिखेंगे, 1 लाख, उसके आगे ही बिल्कुल लिखना है, डेबिट के आगे 1 लाख, टू के आगे 1 लाख, ठीक है। ऐसा ही इसका फॉर्मेट होगा, ठीक है। इसके नीचे जब किसी को समझाने की बात है, छोटे बच्चों के समझाने की बात है, तो बीइंग इसको समझाना, ये एंट्री क्या है, क्योंकि ये तो टेक्निकल वे हो गया ना, अब उसको समझाने के लिए हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे कि हमने एंट्री क्या की, ठीक है। तो हम लिखेंगे बीइंग, जो यहाँ लिखा है वही भी लिख सकते हो, वैसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अब कुछ ऐसा इंग्लिश वानी है, कुछ ऐसा नहीं है, जो यहाँ लिखा है वो भी लिख सकते हो। अदरवाइज समझाने के लिए क्या है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है ना, हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक, सिंपल। ब्रैकेट यहाँ पर लगाया, ब्रैकेट यहाँ क्लोज किया, देन एक लाइन ड्रॉ, इसका मतलब एक एंट्री यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझो हमने क्या किया, डेबिट क्या किया, क्रेडिट क्या किया, ठीक है। पहले देखो डेबिट क्या किया, जो हमारे पास आया, या वो वाला समझ लो रियल अकाउंट में जो हमारे पास आया, हमारे पास क्या आया, कैश आया, उसको हमने क्या किया, डेबिट किया। कैसे किया, लिखा हमने कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या किया हमने, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या हुआ हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो लायबिलिटी जब बनी क्रिएट हुई तभी तो बढ़ी ना, तो उसको हमने क्या किया, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। उसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये फॉर्मेट का ही हिस्सा है, ठीक है। ये मैं जस्ट ये नहीं कि समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये फॉर्मेट का ही हिस्सा है आपका, ठीक है। तो ये आपकी होगी एंट्री, ये सो समझाने के लिए नरेशन, ठीक है। तो डेबिट के आगे डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के आगे क्रेडिट का अमाउंट, ये होगी आपकी फर्स्ट एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 11 अप्रैल को, तो हम क्या लिखेंगे, अप्रैल 11, ठीक है। एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई। हमने यहाँ पे क्या बोला था, हमारे पास चीजें आई, कैश नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, कहाँ से आई, वाई से। वाई कौन है, हमारे क्रेडिटर, क्रेडिटर इंक्रीज हुआ और परचेज किया हमने। यहाँ पे आप स्टॉक भी लिख सकते हो, परचेजेस भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर स्कूल, जैसे आपके स्कूल या कॉलेज में लिखवाते हैं, जैसे कंसेप्ट रहते हैं वैसे कर सकते हो। तो मैं परचेजेस लिखूंगी, क्यों, क्योंकि ये चीजें हम खरीद रहे हैं फर्दर बेचने के लिए, तो स्टॉक नहीं लिखूंगी, मैं परचेजेस लिखूंगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि कैश तो हमने दिया नहीं, कैश तो हमने दिया नहीं, तो हमसे तो कुछ गया ही नहीं, तो इसका मतलब कौन, अब तो किसी न किसी से देने हैं ना पैसे, किसी न किसी को देने हैं ना, तो वाई कौन हुआ, हमारे क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या हुआ, क्रेडिटर कौन हुआ, लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी क्रिएट हुई, तो हम लिखेंगे टू वाई अकाउंट, ये होगी, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। डेबिट के आगे डेबिट का अमाउंट कितना है, 20,000, ठीक है। और क्रेडिट के आगे क्रेडिट का अमाउंट 20,000, हमने चीजें ली 20,000 की, वाई को हमने पैसे देने हैं, लायबिलिटी है ना,
कितने 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग क्रेडिट परचेज। सिंपल नरेशन भी लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, बीइंग क्रेडिट परचेजेस। आपके नोटबुक में थोड़ा बड़ा होगा, मेरे यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो थोड़ा बड़ा होगा, ये वाला कॉलम थोड़ा बड़ा करके बनाइएगा जैसे मैंने वहाँ बनाया है। ठीक है, और अमाउंट का कॉलम थोड़ा छोटा करके बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें आपने डिटेल लिखनी होती है ना, तो इस पर थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए, और यहाँ पे अमाउंट लिखना होता है तो स्पेस कम चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री आपकी क्या कहती है, तो 13 अप्रैल को, अप्रैल 13 क्या कहती है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम अभी। अगर यहाँ पे कैश लिख दिया है तो अब हमें अभी की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब चीजें ली हमने, चीजें आई, उसको डेबिट करेंगे, हमसे पैसा चला गया, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ऐसे पूरा फुल करके। ठीक है, टू को थोड़ा सा इसकी स्पेस रख के करना है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट। कितने की चीजें खरीदी है हमने यहाँ पे 9,000 की चीजें खरीदी हैं, तो 9,000 यहाँ आएगा, 9,000 यहाँ भी आएगा। ठीक है, बी क्या नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग कैश परचेजेस, बीइंग कैश परचेजेस। ठीक है, सिंपल, बीइंग कैश परचेजेस। नेक्स्ट एंट्री हमें क्या कहती है, 17 अप्रैल को हमने चीजें बेची हैं जेड को। चीजें बेची हैं, चीजें हमसे गई, कैसे, सेल्स में गई, तो हम उसको सेल्स लिखते हैं, आइदर स्टॉक लिखो और सेल्स लिखो। ठीक है, सेल्स गई। अब हमें पैसा तो हमारे पास आया नहीं ना, जब पैसा नहीं आएगा तो डेटर क्रिएट हो गया। डेटर कौन, हमारा एसेट, तो एसेट को हम, एसेट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज का मतलब क्रिएट करते इंक्रीज हुआ ना, तो एसेट बना, एसेट को हम करेंगे डेबिट और सेल्स को हम करेंगे क्रेडिट। सिंपल। कब को क्या डेट है इसमें, 17 अप्रैल, तो हम लिखेंगे अप्रैल 17 को जेड अकाउंट दिया, जेड कौन है हमारे डेटर, जेड अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट बीइंग क्रेडिट सेल। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो पैसे ना आए तो हम क्रेडिट सेल लिख देंगे, बीइंग क्रेडिट सेल्स। ठीक है, कितने की चीजें गई, 15,000 यहाँ, 15,000 यहाँ। ठीक है, ये हो गया आपकी फिफ्थ एंट्री आपको क्या कहती है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू उत्सव। अब जब कैश लिख दिया है तो उत्सव की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो चीजें हमने बेची हैं, चीजें बेची, चीजें गई, पैसा आया, कैश को डेबिट करो, सेल्स को क्रेडिट करो। ठीक है, सिंपल। 19 अप्रैल को, अप्रैल 19 हम पैसा आया क्योंकि चीजें बेची हैं, तो पैसे को हम क्या करेंगे, क्रेडिट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बी कैश सेल्स, चीजें हमने कैश में बेच दी। ठीक है, कितने की बेची, 20,000, तो लिख देंगे 20,000। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपकी एंट्री आती है रिटर्न गुड्स टू वाई। अब वाई देखो बेटा कौन था, ये था, तो वाई को हमने इससे चीजें ली थी, जब चीजें ली थी तो वो क्रेडिटर था। ठीक है, अब जब हमने इसको चीजें वापस कर दी तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो या तो इसकी उल्टी एंट्री कर दो। ठीक है ना, उल्टी एंट्री करने से ही ये चीजें कम हो जाएंगी। इसकी उल्टी एंट्री कैसे होगी, अप्रैल 21 या उल्टी एंट्री कर दो, या तो समझ के करनी है, एंट्री वही होगी। अब चीजें आई, इसका मतलब सॉरी चीजें हमने वापस कर दी ना, तो चीजें हमसे चली गई, और किसको दी हमने, वाई को दी, तो वाई कौन था, हमारा क्रेडिटर क्या होगा, कम हो गया। जब लायबिलिटी कम हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वाई अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और इसको परचेज रिटर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, परचेजेस अकाउंट और परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने रिटर्न किए ना, बी स्टॉक रिटर्न टू वाई, हमने वाई को चीजें वापस कर दी। कितने की, हमने चाहे वाई को चीजें कितने की वापस की, 3,000 की, तो 3,000 की हमने चीजें क्या की, उसको वापस
कर दी। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है हमें 22 को, जेड ने हमें चीजें वापस की हैं, तो हम क्या लिखेंगे अप्रैल 22 को जब जेड ने हमें चीजें वापस की तो चीजें हमारे पास वापस आ गई। जो डेटर था जेड वो कम हो जाएगा, इसका मतलब एसेट कम हो जाएगा, एसेट को क्रेडिट करेंगे, चीजें हमारे पास वापस आ गई तो इसको क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे। तो आइदर सेल्स लिखो और सेल्स रिटर्न लिखो, ठीक है। सेल अकाउंट डेबिट टू कौन था, जेड अकाउंट, टू जेड अकाउंट, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, बीइंग स्टॉक रिटर्न फ्रॉम जेड, क्योंकि हमारे पास चीजें आई हैं फ्रॉम जेड, ठीक है। कितने की चीजें आई हैं बच्चों, चीजें वापस आई हैं हमारे पास 1000 रुपीज की, 1000 रुपीज की चीजें क्या है हमारे पास वापस आई हैं, ठीक है। तो ये होगी। अब नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं, यहाँ पे करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री क्या करती है हमें कि चीजें कौन ले गया, प्रोप्राइटर ले गया, ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग कौन है, ड्राइंग क्या है हमारे लिए, खर्चा है ड्राइंग हमारे लिए, तो ड्राइंग को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्योंकि उसने हमसे क्या लिए हैं, गुड्स लिए हैं, तो परचेजेस लिख सकते हैं और स्टॉक लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, परचेजेस लिखो और स्टॉक लिखो। 23 अप्रैल, तो हम लिखेंगे अप्रैल 23 को हमारा खर्चा हुआ, खर्चे का नाम है क्या, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और परचेजेस कुछ भी लिख लो, मैं स्टॉक लिख रही हूँ यहाँ पे, टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। बीइंग गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। समझाने के लिए इजी वे में आप कुछ भी लिख सकते हो, नरेशन, ठीक है। कितने की चीजें ली उसने, 1000 रुपीज की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000, ठीक है। डेबिट के आगे डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के आगे क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमें क्या कहती है कि नेक्स्ट एंट्री हमने लैंड खरीदी है यहाँ पे, ठीक है। लैंड खरीदे, लैंड को हम डेबिट करेंगे, कुछ नहीं लिखा, इसका हमने कैश दे के खरीदी है तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 25 अप्रैल को, अप्रैल 25 को हमने लैंड खरीदी, तो लैंड लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने की लैंड खरीदी हमने, 50,000 की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50,000 डेबिट में और 50,000 यहाँ पे क्रेडिट में, तो लिखेंगे बीइंग लैंड परचेस्ड, सिंपल, बीइंग लैंड परचेस्ड, ठीक है, बीइंग लैंड परचेस्ड। ये हो गई एंट्री। नेक्स्ट एंट्री 4 एंट्री है ना, तो इसको मिटा देते हैं, पूरा ही कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है, हमने क्या किया है, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, मशीनरी परचेज की है कैश में, तो मशीनरी आई, एसेट क्रिएट हुआ, उसको डेबिट करेंगे, पैसे चले गए, कैश उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। 26 अप्रैल 26, ठीक है। मशीनरी को हम क्या करेंगे, डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, हमसे क्या गया, पैसे चले गए, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, सिंपल। बीइंग मशीनरी परचेस्ड, मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश, कुछ भी सिंपल वे में जो आप लिख सकते हो समझाने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में, उसको नरेशन बोलते हैं, वैसा लिखना, ठीक है। कितने के लिए मशीनरी, 45,000 की, तो 45,000 यहाँ, 45,000 यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, कंप्यूटर खरीदा है हमने XYZ से,
ठीक है। एसेट क्या है, कंप्यूटर बढ़ गया तो उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने पैसे नहीं दिए, हमारा क्रेडिट क्रिएट हो गया यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई, उसको हम क्रेडिट करेंगे। एसेट को डेबिट, लायबिलिटी को क्रेडिट, ठीक है। तो अप्रैल 28 एंट्री क्या होगी, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट। इससे लिया ना, ये हमारे क्रेडिटर है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट में कंप्यूटर क्या है परचेज किया, कितने का, 25,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, कैश सेल। सेल किया हमने कैश में, तो पैसे आए, चीजें गई, सिंपल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 28 अप्रैल को ही एंट्री हुई है। एक ही डेट में बहुत सारी एंट्रीज भी हो सकती हैं, एक भी डेट में कोई भी एंट्री नहीं हो सकती, बिजनेस में ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो सेम डेट भी आ सकता है, इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग कैश सेल, सिंपल, बीइंग कैश सेल्स, ठीक है। ये बार बार मैं इसलिए करवा रही हूँ सो दैट आपको समझ आ सके। आज के दिन मैं बिल्कुल ही सिंपल एंट्रीज आपको करवा रही हूँ, पहले आपको समझ में आनी चाहिए, देन उसके बाद थोड़ी डिफिकल्ट एंट्रीज में हम जाएंगे, डबल एंट्रीज में जाएंगे, जहाँ पे डबल एंट्रीज भी होती हैं, कंपाउंड एंट्रीज भी होती हैं, ठीक है। तो पहले ये समझो क्या है, ये कैसे एंट्री होती है, देन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इसके जो कंपाउंड एंट्रीज है वो भी करवाऊंगी। तो हमने कैश सेल में किया, सेल कितने की हुई है, 15,000 की, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, कैश परचेजेस। तो कैश परचेजेस का मतलब चीजें आई हमारे पास, पैसे गए हमसे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रैल 29 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, दी कैश परचेजेस, ठीक है। ये एंट्री होगी कितने की, 22,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या कहते हैं, मैंने ये समझाया था आपको, एंट्री समझाई थी, फर्नीचर तो लिया, किसने लिया, प्रोप्राइटर ने अपने घर के लिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने पैसे लिए ना, तो जो पैसे लिए बिजनेस से क्या लिया, पैसा गया, किसके लिए गया, ड्राइंग्स खर्चा है उसके लिए, तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगी, अप्रैल 30 को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग यहाँ पे पूरा भी लिख सकते हो, किसके लिए कैश लिया है, क्या लिया है, मैं सिंपल लिखूंगी बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। ये हो गया आपकी एंट्री खत्म, कितने की, 10,000, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का क्वेश्चन, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थोड़े इजी वे में मैंने करवाया, क्योंकि शुरू में मुझे भी लगता था कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा बच्चों के लिए, बट इसको अगर आप ध्यान से समझोगे, जैसे मैंने पढ़ाया आपको बिल्कुल इजी वे में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसको आप 2-3 बार इस वीडियो को देखना, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चों ये बेस है, जर्नल जो है वो बेस है, क्योंकि जिसको जर्नल आ गया उसको समझ लो वो आधी अकाउंटिंग सीख गया, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं 2-3 क्लासेस बनाऊंगी, क्योंकि जो एंट्रीज हैं ये तो बहुत सिंपल एंट्रीज हैं, उसके बाद जो कंपाउंड एंट्रीज होती हैं, कैसे इसमें एंट्रीज आती हैं, थोड़ी डिफिकल्ट लेवल, डिफिकल्ट इतनी ज़्यादा नहीं, बट जो आप कंसेप्ट समझ गया वही एंट्री समझ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अब इसको आप 2-3 बार देखिएगा, इसको समझिएगा, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे पता लगे कहाँ पे बच्चों को डाउट आ रहा है, तो उसी पॉइंट को मैं क्लियर करवा सकूँ। और जो टर्म्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, अगर वो टर्म्स में आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो मेरी पिछली क्लासेस हैं,
तो मेरे इस कॉमर्स कन्फ्यूजन्स में जाके देखिए, मेरे पिछली क्लासेस में मैंने सारे टर्म्स को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ उसको देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।